बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन वेजिटेबल सूप को एक नए तरीके से बनाएंगे। ये पीने में तो मज़ेदार होगा ही, लेकिन ये दिखने में भी बहुत शानदार होगा। बच्चे बड़े सब इसको शौक़ से पियेंगे और बनाना बेहद आसान है। सबसे पहले हम चिकन की यखनी बना लेते हैं। चिकन पीसीस को एक देगची में डाल के तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी डाल दिया है और इसके साथ ही एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग शामिल कर दिए हैं। इसके साथ ही 4 से 5 लहसुन के जवे और 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी डालकर यखनी बनाने से एक तो चिकन में से बड़ी अच्छी खुशबू आएगी और दूसरा यखनी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। एक साइड पे हमारी यखनी तैयार हो जाएगी और दूसरे चूल्हे पे हमने एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के गरम कर लेने हैं और उसके बाद हम चिकन को क्यूब्स की सूरत में काट कर इसमें शामिल करेंगे। साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। 2 से 3 मिनट के लिए हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। जब इसका खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो हम कुछ सब्ज़ियां इसमें शामिल करेंगे, जैसे कि बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। सब्ज़ियों की कटिंग आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ लोग सूप में मटर डालना भी पसंद करते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कौन सी सब्ज़ियां पसंद हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्ज़ियों को डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च पाउडर, सोया सॉस और चिल्ली सॉस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हम मज़ीद सब्ज़ियों को इन सॉसेस के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि इनका टेस्ट सब्ज़ियों में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। दूसरे चूल्हे पे चिकन की यखनी भी तैयार हो चुकी है। यखनी में से बड़ी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं और चिकन भी बड़े अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम यखनी को छान लेंगे। बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग और लहसुन को आप इसमें से निकाल लें और चिकन को श्रेड करके रख लें। चिकन की यखनी को सब्जियों में शामिल कर देंगे। चम्मच चलाकर मिक्स कर लें और इसके साथ ही हम श्रेड किया हुआ चिकन भी इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को हाई कर दें और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अंडे, लेकिन अंडों को हमने ऐसे शामिल नहीं करना, इनको पहले अच्छे तरीके से फेंट लेना है। एक साथ सारे अंडे शामिल नहीं करेंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अंडों को शामिल करेंगे और साथ में हमने चम्मच चलाते रहना है। इससे ये होगा कि एक तो फ्लेम नीचे से हाई है, सूप बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जो ही हम अंडे इसमें शामिल करेंगे साथ ही अंडों की पकाई भी हो जाएगी और इस तरह अंडों की स्मेल नहीं आएगी। अगर हम लो फ्लेम पर एक साथ सारे अंडे शामिल करेंगे तो फिर अंडों की स्मेल सूप में शामिल हो जाती है, तो जो अच्छा नहीं लगता। तो आहिस्ता आहिस्ता अंडों को शामिल करें और चम्मच चलाते रहें ताकि साथ साथ अंडों की पकाई भी हो जाए। अक्सर लोग अंडों को एंड पे शामिल करते हैं, जिससे इनकी पकाई इतनी अच्छी नहीं हुई होती, तो फिर अंडों की स्मेल सूप में से आती है। बेहतर तरीका यही है कि हाई फ्लेम पर जब सूप बहुत ज़्यादा गर्म हो तो फिर हमने अंडों को आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करते रहना है और चम्मच चलाते रहना है। हाई फ्लेम पर हम अंडों को अच्छे तरीके से कुक करेंगे और जब ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएं तो उसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून तिल का तेल डाल देंगे। अगर तिल का तेल नहीं है तो फिर 1 टीस्पून जैतून का तेल भी शामिल कर सकते हैं। अब हम 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लेंगे, पानी शामिल करके इसका पेस्ट बना लेंगे और इसको सूप में शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर शामिल करने से सूप गाढ़ा हो जाता है, तो अगर आपको लगे कि सूप थोड़ा पतला है तो 1 से 2 चम्मच आप दोबारा से पानी में मिक्स करके कॉर्नफ्लोर को शामिल कर सकते हैं। सूप को चख के देख लें, अगर आपको नमक कम लगे तो नमक डाल दें और अगर मिर्चें कम लगें तो काली मिर्चों का पाउडर डाल दें। 2 हरी मिर्चें शामिल की हैं, जो ना सिर्फ सूप की खूबसूरती को बढ़ाएंगी बल्कि इससे सूप का टेस्ट और फ्लेवर और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।